देखो हम लोगों ने लास्ट क्लास में रैम पढ़ा था और कैश पढ़ा था, और ये देखा था कि रैम और कैश ये दोनों ही क्या है, बोथ आर वर्किंग, बोथ आर वर्किंग मेमोरी। ये दोनों वर्किंग मेमोरी है। और जो सीपीयू है, सीपीयू अपना डेटा सबसे पहले, अगर सीपीयू को प्रोसेस कौन करता है, सीपीयू कंप्यूटर में प्रोसेस कौन करता है, सीपीयू करता है। सीपीयू को अगर अपना डेटा लेना होता है तो वो डेटा सबसे पहले ढूंढता है अपने नियरेस्ट मेमोरी पे, जो इसके सबसे करीब हो, नियरेस्ट। जैसे हमें कोई काम करना है, मान लो हमें पेंसिल से कुछ लिखना है, तो हम अपने आसपास पड़ी पेंसिल को पहले सर्च करेंगे। अगर पेंसिल थोड़ी दूर पे रखी हुई है तो हम उसको पहले नहीं उठाएंगे, पहले अपने आसपास देखेंगे कि अगल बगल कोई पेंसिल पड़ी है। अगर नियरेस्ट कोई पेंसिल पड़ी है तो हम उस पेंसिल को उठा लेंगे और पेंसिल से अपना काम करेंगे। तो सीपीयू को अगर कोई डेटा चाहिए होता है तो उसके नियरेस्ट, वो सबसे नियरेस्ट जो उसके मेमोरी होती है वो कैश मेमोरी होती है। तो सबसे पहले वो सर्च किस में करता है, सर्च द डेटा इन कैश। अगर डेटा यहाँ नहीं मिलता है तो कैश से रिक्वेस्ट फिर जाती है कहाँ पर, रैम में। ठीक है, फिर रैम से डेटा आ जाता है। अब इसका जो सेटअप होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। देखो सेटअप देख लो कैसा सेटअप होता है, कैश मेमोरी का सेटअप। ये देखो कैश मेमोरी दिखने में ऐसी दिखती है हमें, जब आप उस पर देखेंगे, मदरबोर्ड पर देखेंगे, तो कंप्यूटर के अंदर कुछ ऐसी ब्लैक चिप टाइप की दिखाई पड़ेगी कैश मेमोरी। ठीक है, इसका सेटअप कुछ देखो इस तरीके का होता है। यहाँ पर ये दिया हुआ है ना, सीपीयू है और सीपीयू यहाँ पे बीच में कैश है। ये मेन मेमोरी क्या है, ये हमारी रैम है। इसके सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में यहाँ पर कैश है। ये सेटअप होता है इसका। देखो एक सेटअप हमने, एक देखो ये देखो एक सेटअप, ये देखो ये सीपीयू है, सीपीयू सर्च फॉर डेटा फ्रॉम द कैश। ये देखो कैश है और ये रैम्स लगी हुई है। ठीक है, तो पहले डेटा रैम में रहेगा, रैम से कैश में आएगा, कैश से सीपीयू में जाएगा, सीपीयू से कैश में, कैश टू सीपीयू और कैश टू रैम। अगर कैश नहीं होती है, मान लो यहाँ से कैश हम हटा देते हैं, तो प्रोसेसिंग थोड़ी सी स्लो होगी। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए चाय बना रहे हैं और चाय बनाने के लिए आपने जो चम्मच यूज करा है वो चम्मच यहाँ नहीं है, बाहर रखा हुआ है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा ना लाने में चम्मच को। तो चम्मच को जब आप तक आप लेकर आएंगे थोड़ा टाइम लगेगा। अगर चम्मच बिल्कुल बगल में रखा हो, या चूल्हा जलाने के लिए अगर माचिस या लाइटर अगर वहीं पे रखा हुआ है बगल में ही, तो आपको हाथ सिर्फ बढ़ाना है और ले लेना है। अगर माचिस और लाइटर मान लीजिए बाहर के कमरे में रखा हुआ है, तब क्या करेंगे, तब थोड़ा सा देर लगेगी। तो प्रोसेसिंग को फास्ट बनाने के लिए ये मेमोरी का ये सेटअप बनाया गया। ठीक है, तो अगर कैश यहाँ पे ना लगाएं, कैश मान लीजिए हमने यहाँ पर नहीं लगाई, अगर कैश नहीं लगाया जाता है तो क्या होगा, तो प्रोसेसिंग स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, थोड़ी स्लो होगी। ठीक है, तो इसलिए रैम, अच्छा, और रैम में जो भी डेटा पड़ा होता है वो पहले कहाँ पर आता है, कैश में, और कैश में जो डेटा पड़ा होता है वो कहाँ जाता है, सीपीयू में। सीपीयू को कभी भी प्रोसेस करना होगा तो सबसे पहले सर्च किस में करेगा, कैश में। अगर कैश में डेटा मिल जाएगा तो डेटा यहीं से वापस चला जाएगा, नहीं मिलेगा तो वो रिक्वेस्ट जाएगी रैम में, रैम टू कैश, कैश टू सीपीयू। ठीक है, इस तरह से ये प्रोसेस होता है। और हमने आपको ये बताया था कि कैश में क्या होता है, कि कैश 3 लेवल की होती है। ठीक है, कैश मेमोरी 3 लेवल की होती है। एक होती है L1, एक होता है L2, एक होता है L3। ठीक है, ये जो L1 और L2 है ये कहाँ होता है, इनसाइड सीपीयू। ठीक है, और जो L3 होता है वो होता है आउटसाइड सीपीयू। प्रोसेसर के ये अंदर होती है L1 और L2, और ये बाहर होती है। ठीक है, फोन में भी, हाँ विशाल सिंह, फोन में भी कैश होती है, फोन में भी होती है। ठीक है,
और एक क्वेश्चन करा है स्टूडेंट ने, वात्सल श्रीवास्तव, सर सीपीयू एक हार्डवेयर होता है। हाँ ये तो बताया है तुमको, जब प्रोसेसर हमने दिखा दिया तो उसको पूछने की क्या जरूरत है, ये तो हार्डवेयर होता ही है। और सर फोन में भी होता है, हाँ विशाल फोन में भी होता है। और कुछ पूछना है आपको, समझ में आया ये? देखो, हमेशा एक चीज ध्यान रखना, कंप्यूटर में जो भी डेवलपमेंट किए जाते हैं कंप्यूटर में, अब आप सोचिए कि जो बाइक है, अभी आपने कोई बाइक देखी है वो कितने सीसी की है? बाइक कोई आप जानते हैं वो कितने सीसी की होगी बाइक, जो बहुत तेज हो? जो आपने देखी हो वो बताइएगा, सुनी वाली मत बताइएगा, सिर्फ देखी वाली बताइए। देखी वाली बाइक कितनी तेज चलती है बताइए? 200 सीसी अपाचे, ठीक है। और बस खाली एक ही स्टूडेंट ने देखी है, बाकी किसी ने नहीं देखी है। जंगल में रहते हो क्या सब लोग? अब आया आदर्श, 120, 350 सीसी बुलेट, ठीक है। बजाज का देखा है, कितने सीसी का देखा है हिमांशु यादव बजाज का? 250। पल्सर, ठीक है। यानी कि ये गाड़ियां जो हैं, अगर हम मान लेते हैं जो आप बाइक्स बता रहे हैं 100 से, मान लेते हैं कि 100 सीसी से लेकर के हम लोगों ने सबने मान लीजिए 500 सीसी तक देख ली गाड़ियां, ठीक है। और भी बहुत सीसी की आती हैं, है तो ये क्या है, ये क्यों करा जा रहा है? ऐसा क्यों करा जा रहा है? कहते भाई ऐसा है 100 सीसी रहने दीजिए, क्यों बढ़ा रहे हैं? तो इसका जवाब क्या है? इसका जवाब है स्पीड। तो अब आप पूछेंगे कि अब आप जैसे पूछ रहे हैं ना, कैश की क्या जरूरत है, L1 L2 L3 की क्या जरूरत है, तो मेरा जवाब अब क्या होगा? स्पीड। कौन सी स्पीड? प्रोसेसिंग स्पीड। भाई घर में अगर आप अकेले काम करेंगे तो देर लगेगी, आप 10 लोगों को साथ में लेके करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। बस यही कॉन्सेप्ट होता है, यही कॉन्सेप्ट कंप्यूटर का भी है। मेमोरीज को, वर्किंग मेमोरीज को, ये जो क्या कहते हैं, कैश मेमोरी है, रैम है, ये सब सपोर्टिव मेमोरी, वर्किंग मेमोरीज है। और फास्ट करने के लिए इसमें अलग अलग लेवल से क्या क्या होता है, देखो बहुत सिंपल सा इसको कॉन्सेप्ट ऐसे समझो, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, फिर से कॉन्सेप्ट समझो। होता क्या है देखो, ये एक बड़ा कंटेनर है, ठीक है। और ये एक छोटा कंटेनर है, ये एक छोटा कंटेनर है, और ये एक और छोटा कंटेनर है, और ये एक और छोटा कंटेनर है, ठीक है। और यहाँ पर है तुम्हारा सीपीयू, ठीक है। यहाँ पर तुम्हारा सीपीयू, अब इसको समझो पहले, बहुत आप लोग परेशान मत होइए कि जल्दी जल्दी पढ़ा दें, आराम से समझिए। ये है सीपीयू। सीपीयू का काम क्या होता है? सीपीयू, इसको बनाते हुए चलो, प्रोसेसिंग ऑन डेटा। ये किस पे प्रोसेस करता है? डेटा पे प्रोसेस करता है, ठीक है। प्रोसेसिंग ऑन डेटा। अच्छा, अब ये हमारा डेटा यहाँ पर पड़ा हुआ है, डेटा, ठीक है। हम एक कुछ कैपेसिटी मान लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने कहा इसकी कैपेसिटी 500 यूनिट है, इसकी कैपेसिटी 100 यूनिट है, इसकी कैपेसिटी 50 यूनिट्स है, इसकी कैपेसिटी 10 यूनिट है, और ये सीपीयू है, इसकी कैपेसिटी 2 यूनिट है, ठीक है। अब ये जो 2 यूनिट है इसकी कैपेसिटी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सीपीयू है वो कितने यूनिट पर प्रोसेस परफॉर्म कर सकता है एक बार में? 2 यूनिट पे। और डेटा आप कितना बड़ा लेकर के आए हैं? अब हमने कहा यहाँ जो डेटा है ये 200 यूनिट का है, देखो इस फिगर को बना लेना, ठीक है, 200 यूनिट का है। तो अब अगर अगर इसका इंटरेक्शन यहाँ से डायरेक्ट कर दें यहाँ पर,
तो 200 लेता रहेगा और करता रहेगा, तो आप कहेंगे कि ये ज्यादा आसान है, जबरदस्ती कैश वैश लगाने की क्या जरूरत है। ऐसा नहीं है। जब इस 500 की कैपेसिटी के कंटेनर में कोई 200 वाली चीज में से सीपीयू को कितना चाहिए, खाली 2, तो 500 की कैपेसिटी वाले में से जब 200 की 2 यूनिट के डेटा को सर्च करा जाएगा तो टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा। इसको ऐसे समझो, एक छोटी सी बॉल है और एक बहुत बड़ा स्टेडियम है, और तुमसे कहा जाए कि जाओ उस बड़े से स्टेडियम में से बॉल ढूंढ के लाओ। अब तुम्हें पता ही नहीं कि बॉल कहाँ रखी है। या ऐसा करो, एग्जाम्पल दूसरा लो, तुम्हें गाड़ी स्टार्ट करने के लिए चाबी की जरूरत है। चाबी है बहुत छोटी सी, घर तुम्हारा बहुत बड़ा है, मान लो तुम्हारा घर 4 5 6 कमरों का घर है। हम गए, जाओ अपने घर चाबी लेकर के आओ, और चाबी तुम्हें पता ना हो कि कहाँ रखी है, तो आप पूरा घर सर्च करेंगे। यानी कि जो पूरा घर हमारा है, जो पूरा घर है वो ये है 500 वाला। इसमें छोटी सी चाबी सर्च करना है, तभी हमारा काम शुरू होगा। यानी सीपीयू को प्रोसेस करने के लिए सिर्फ 2 यूनिट डेटा चाहिए। तो 2 यूनिट डेटा को प्रोसेस करने के लिए अगर ये इससे जुड़ जाएगा तो इसको टाइम लगेगा, पहले तो सर्चिंग में टाइम लग जाएगा। तो क्या बेहतर हो कि इस सीपीयू को 2 यूनिट डेटा तैयार दे दिया जाए, यानी कि इसमें से जितना प्रोसेस करना है उस डेटा को हम यहां पर डाल दें। देखो यहाँ पे हमने डाला तो यहाँ पर आया 100, अभी यहाँ 100 बचा है, इसमें 100 अभी प्रोसेस नहीं हुआ है। यहाँ पे डाल दो, जैसे टैंक वाला कॉन्सेप्ट समझो, टैंक वाला, खूब बड़ी सी टैंक होती है ना, तो आप बाथरूम में बाल्टी ही क्यों, आप टंकी में ही जाकर कूद कूद पड़िए, आप बाल्टी रखिए ही नहीं। बाल्टी हम क्या करते हैं, बहुत बड़े कंटेनर में से अगर टंकी में से आपको नहाना हो तो आपको बाल्टी बाल्टी टंकी में जाना पड़ेगा और लाना पड़ेगा। तो आप एक नल लगवा लेते हैं और नल को जैसे ही ऑन करते हैं पानी आ जाता है, यानी कि डेटा आपका कहाँ है, बिल्कुल आपके पास, और आप नहाना शुरू कर देते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है, यहाँ पर आएगा 50, यहाँ पर आएगा 10, तो यहाँ पर बचेगा 40 और यहाँ पर बचेगा 50। इस तरह से करके जब ये 10 है, अब 10 में से यहाँ से ले लेगा कितना 2, तो यहाँ पर बचेगा 8। अब आप धीरे धीरे ये चीज, अब ये सीपीयू इतना फास्ट होता है कि ये प्रोसेसिंग, ये पता ही नहीं चलेगा ये स्पीड। ठीक है, आपका देखिए नल में से पानी आता चला जाता है, बस टैंक फुल होना चाहिए, यानी कि डेटा हमारा टैंक में होना चाहिए। अगर डेटा टैंक में नहीं है तो वो धीरे 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 खाली हो जाएगा। अब ये प्रोसेस देखिए, ये 10 है, ये 50 है, 150, 190, 198, 200। बात समझ में आई। तो इसको फास्टली ये डेटा यहां से मिल जाएगा, तो ये डायरेक्ट डेटा नहीं लेगा, इसको सिर्फ यहां पर आना पड़ेगा और 2 यूनिट के लिए रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, और ये 2 यूनिट इसको मिल जाएगा। तो ये 2 यूनिट करके वापस देता जाएगा, डेटा 2 यूनिट करके यहां से लेता जाएगा। यानी कि अब इसको सर्च करने की जरूरत नहीं है, पूरा डेटा यहां पर अवेलेबल है। तो यही हमारी, ये जो कॉन्सेप्ट है ये वाला, ये इतना, ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया कैश का, और ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया रैम का, और ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया सेकेंडरी मेमोरी का, यानी कि हार्ड डिस्क का। अब देखो हार्ड डिस्क होती है, आपको पता है हार्ड डिस्क मार्केट में 1 TB की भी आती है। तो मान लीजिए 500 GB की हार्ड डिस्क है। अब सीपीयू सिर्फ, मान लीजिए सीपीयू 4 बिट पे काम करना, 4 बाइट पे काम करना चाहता है, तो वो 500 GB में 4 बाइट को सर्च करने में तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। तो इसके लिए सीपीयू को डेटा कहाँ चाहिए, डेटा एकदम तैयार चाहिए, और उस तैयारी का काम, मतलब डेटा तैयार करने का काम कौन करेगा, कैश। ठीक है, तो कैश होल्ड दोज डेटा विच आर गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड नेक्स्ट, करेंटली जो एग्जीक्यूटेड जिसका होना है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आप वैसे भी समझ सकते हैं, ये जो क्रम ये लगा हुआ है यहाँ पर, ये जो हमने क्रम यहाँ पर बनाया है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि, एक सेकेंड, इस क्रम को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे कोई बिल्डिंग बनती है तो आप उसमें देखते हैं कि मटेरियल बहुत दूर होता है और एक लाइन बना दी जाती है मजदूरों की, और एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक देते रहते हैं। तो जहां पर मेन काम हो रहा होता है उसको बस फटाफट फटाफट डेटा मिलता रहता है। अब जहां मेन काम हो रहा है वहां से उठ करके आदमी अगर मटेरियल लेने जाएगा तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, और टाइम लॉस होगा। तो अब आपको ये सेटअप समझ में आया कि कैश और रैम का क्या सेटअप होता है और क्या रोल होता है।
तो अगर आप कैश हटा दी तो प्रोसेसिंग स्लो हो जाएगी, रैम हटा दी तो प्रोसेसिंग और स्लो हो जाएगी, रैम लगा दी तो प्रोसेसिंग फास्ट हो जाएगी, कैश लगा दी तो प्रोसेसिंग और फास्ट हो जाएगी। अब बताइए ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी को? हाँ वात्सल सही कह रहे हैं आप, स्लो वर्क करेगा। कैश मेमोरी और रैम ये दोनों वोलाटाइल मेमोरी होती हैं। सोनू सिंह आप बताइए, आप कह रहे हैं कैश मेमोरी में डेटा स्टोर भी कर सकते हैं। एक चीज और लिखो यहाँ पर, इस पे कंफ्यूजन है तुम लोगों को। लिखो यहाँ पर, हमने आपको बताया है कि जो कैश है और रैम यानी कि ये दोनों, ये दोनों कैसी मेमोरी है? वोलाटाइल मेमोरी है। अब बताओ वोलाटाइल मेमोरी का मतलब क्या है? द मेमोरी इफ पावर ऑफ ऑल डेटा विल बी लॉस्ट। तो अब बताओ कैश और रैम में डेटा सेव कर सकते हैं? खुद ही आंसर दो। ओके विकास मौर्य, रविंद्र कुमार, जो प्रोसेसर पर लिखा रहता है कैश 6 MB यही होता है? हाँ बिल्कुल यही होता है, नो कंफ्यूजन सर। बट जो हमारे मोबाइल में कैश होती है वो क्या वर्क करती है मोबाइल में? हाँ वर्क जब मोबाइल में होती है तो काम करती है वो, बिना उसके तो काम ही नहीं होगा। कैश में ही डेटा रहता है। अरमान अली सर रैम के बिना वर्क करेगा? नहीं, रैम के बिना काम करेगा अगर क्या कहते हैं हार्ड डिस्क से जोड़ दिया जाए तो, लेकिन फिर बहुत स्लो काम करेगा। ठीक है, पहले कंप्यूटर स्लो ही हुआ करता था क्योंकि उसमें रैम वैम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, ये बाद में कॉन्सेप्ट आया। और क्या है? प्रशांत द्विवेदी, पावर ऑफ डेटा लॉस, वेरी गुड। अभिषेक नो 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 सर। अनूप, फोन में कैश स्टोरेज। सोनू सिंह, फोन में आप इंटरनल मेमोरी में स्टोर करते हैं, कैश मेमोरी में थोड़ी स्टोर करते हैं। आपका आप जब मोबाइल ऑन करते हैं ना तो आपको जितनी चीज दिखाई पड़ रही होती है वो रैम में दिखाई पड़ रही होती है, लेकिन वो सब स्टोर कहाँ पर रहती है? वो स्टोर इंटरनल मेमोरी में रहती है। जितनी भाई आप जब फोन ऑन करते हैं तो चलने लगता है ना, हमने आपको क्या बताया था शुरू में कि जब अभी इस समय आप अपना मोबाइल ऑन करे हुए, हम अपना लैपटॉप ऑन करें, बहुत से स्टूडेंट कंप्यूटर ऑन करें, इनको जितनी भी चीज दिखाई पड़ रही है, जितना भी काम कर रहे हैं, ये कहाँ पे कर रहे हैं? रैम में कर रहे हैं, टेम्परेरी मेमोरी में कर रहे हैं। इस चीज को तो हम समझा चुके हैं आपको। अब बताइए भाई आप जो है, हम और आप अभी जो काम कर रहे हैं, हमें कोई काम करने के लिए वर्किंग प्लेस चाहिए कि नहीं चाहिए? इस समय अगर आप बैठे भी कहीं पर हैं तो वो वर्किंग प्लेस है, वो आपका परमानेंट प्लेस नहीं है कि आप वहीं पर हमेशा बैठते हैं। आप कहीं भी बैठ सकते हैं, वर्किंग करने के लिए हम कहीं भी बैठ सकते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से मोबाइल में भी और कंप्यूटर में भी जब आप वर्किंग कर रहे होते हैं, जैसे इस समय हमारा लैपटॉप ऑन है, आपका कंप्यूटर ऑन है, आपका मोबाइल ऑन है, और आपको जितनी भी चीज दिख रही है, आपने जूम रन हो रहा है, कहाँ हो रहा है? ये रैम में रन हो रहा है। और इसको रन कौन कर रहा है? सीपीयू, आपका मोबाइल का, आपका कंप्यूटर का सीपीयू। क्लियर है? सर कैश में स्टोर नहीं होता क्या कुछ? विशाल सिंह, विशाल सिंह, कैश में स्टोर होता है डेटा, सिर्फ देखो बात समझो मेरी। आप लोग ये क्यों कंफ्यूजन में हैं? हम आपको म्यूट कर अनम्यूट कर रहे हैं, बाकी लोग सुनेंगे क्या है। ठीक है, विशाल सिंह, विशाल सिंह कहाँ है? विशाल सिंह, अपने को आप अनम्यूट करिए। हेलो विशाल। हेलो। हाँ विशाल, कौन है? अनुराग या हाँ, विशाल? विशाल। हाँ बेटा बताओ विशाल, तुम आप सर क्या कह रहे हैं? क्या कैश में वो नहीं होता? देखो बेटा ऐसा है ना, हमने अभी उसमें क्या लिखा, स्क्रीन पे क्या लिखा है ये पेंट ब्रश में, यहाँ पे स्क्रीन पे क्या लिखा है बताओ, पढ़ो इसको, पढ़ो, सर ये पढ़ो, प्रोसेसिंग ऑफ डाटा। ये पढ़ो, सर ये पढ़ो, सर ये क्या लिखा है? सर कैश मेमोरी है, रैम है। ये जो कलर कर रहे हैं ये क्या लिखा हुआ है जिसमें हम अंडरलाइन कर रहे हैं, ये क्या? वोलेटाइल मेमोरी। वोलाटाइल मेमोरी लिखा है, वेरी गुड।
अब ये वोलाटाइल मेमोरी का मतलब क्या होता है कि पावर ऑफ डेटा लॉस, सर वो, पावर ऑफ डेटा लॉस यही हाँ। होता है ना। तो अब बताओ यस सर। कैश और रैम में अगर डेटा स्टोर कर देंगे तो क्या होगा, कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं स्टोर? आंसर क्या होना चाहिए, यस या नो? यस सर। कर सकते हैं स्टोर, यस होगा कि नो होगा, मतलब स्टोर कर सकते हैं या नहीं, यस या नो? नहीं सर, वो तो सीधा इंटरनल में जाएगा ना सर, रैम में। सर वॉलेटाइल मेमोरी। रैम में, आपका क्वेश्चन है कि हम रैम में डेटा स्टोर कर सकते हैं कि नहीं, तो इसका जवाब है कि जब यस सर। रैम रैम और कैश वोलाटाइल मेमोरी है तो हम इसमें स्टोर नहीं कर सकते हैं, और ये वर्किंग मेमोरी होती है, इसका यूजर से कोई मतलब नहीं होता है, इसमें सिर्फ सर आप। कैश, हाँ बोलिए। सर कैश में स्टोर नहीं हो सकता सर, क्योंकि कैश मेमोरी भी तो है सर। बता तो मतलब ये रहे, वर्क तो करती है सर। हमने क्या कहा देखो, अब यहाँ पर देखो, अब समझ गए, ये देखो यहाँ पर, यहाँ लिखो, देखो इसको लिखो पहले, कैश एंड रैम स्टोर द डेटा फॉर प्रोसेसिंग ओनली। These memory cannot store data परमानेंटली। अब देखो विशाल, समझ में आ रहा है ये बात? सब लोग इसको नोट कर लो, अभी क्लियर है? तो कैश और रैम में डेटा स्टोर रहेगा तब तक के लिए जब तक कि प्रोसेसिंग हो रही है, प्रोसेसिंग होने के बाद उसमें से डेटा हट जाएगा, फिर दूसरी प्रोसेसिंग होगी, दूसरा डेटा आ जाएगा, फिर तीसरा डेटा आ जाएगा, चौथा डेटा आ जाएगा। जैसे मान लो तुम कोई गाना सुन रहे हो, तो जो तुम सॉन्ग सुन रहे हो वो तुम्हारी रैम और कैश में पड़ा है और उसका प्रोसेस हो रहा है। तुमने दूसरा गाना लगाया तो पहला गाना हट गया, फिर दूसरा गाना रैम और कैश में पड़ा है और प्रोसेसिंग कर रहा है, फिर तीसरा गाना लगाया तो दूसरा और पहला हट गया, फिर चौथा लगाया, फिर पांचवा लगाया, फिर कोई मूवी लगाई तो गाने हट गए, अब मूवी की प्रोसेसिंग होने लगी। यानी कि इसमें डेटा तब तक स्टोर रहता है जब तक प्रोसेसिंग होती रहती है, जैसे ही प्रोसेसिंग खत्म डेटा इसमें से हट जाता है, फिर दूसरा डेटा आ जाता है। अभी क्लियर है विशाल, क्लियर है ना? यस सर, क्लियर है। ओके ओके, अब हम तुम्हें म्यूट कर रहे हैं ना। और किसी को कुछ पूछना है इसमें? पावर ऑफ डेटा लॉस, ठीक है, पावर सप्लाई ऑफ होते ही डेटा डिलीट हो जाएगा, रविंद्र बिल्कुल सही है। सर क्वेश्चन पूछना है, अनम्यूट कर दीजिए सूरज, ठीक है, हम सूरज को अनम्यूट कर रहे हैं, बाकी सब सुनिए। सूरज किधर है सूरज? अतुल अभी आप पर आ रहे हैं, एक मिनट, जरा सूरज की प्रॉब्लम समझ लें। ओके ओके सूरज, आप अनम्यूट करिए। हेलो सर। हाँ सूरज बताइए। सर मान लीजिए जैसे हम कोई एप्लीकेशन में जब स्टोरेज में चेक करते हैं, उसमें जो कैश मेमोरी होती है, हम्म उसमें जो उसमें पहले से ही मतलब स्टोर रहता है 6 MB 7 MB, वो कैसे हो जाता है सर? वो डेटा उसी दिन का है ना, तुम जब भाई वो डेटा सेम डे का है, क्योंकि आपका मोबाइल हमेशा ऑन रहता है, आप अपना मोबाइल ऑफ कर दिए फिर वो डेटा नहीं मिलेगा आपको, मिलता है? तो आप तो वो चला मोबाइल, जाता है सर जब मोबाइल ऑफ करते हैं। हाँ मोबाइल ऑन रहता है, और जब आप उसको कैश को, होता क्या है, कैश की एक खासियत होती है, जब तक कि उसमें से आप इरेज नहीं करेंगे, मतलब आप क्लियर कैश करते हैं ना, एक ऑप्शन होता है क्लियर कैश का मोबाइल में, हाँ सर। तो क्लियर कैश में क्लियर हो जाता है, वो डिलीट कहाँ करता है, वो कहता है ना डिलीट, मतलब
कैश की एक क्वालिटी होती है कि जब तक आप कहेंगे नहीं तब तक डेटा पड़ा रहेगा, इसीलिए कैश को स्टैटिक मेमोरी कहते हैं। स्टैटिक मतलब रुका हुआ, तब तक रुका हुआ जब तक कि कोई उसको मूव ना कर दे। तो आप क्लियर कैश करते हैं तो उसमें से डेटा मूव हो जाता है, मतलब फ्लैश हो जाता है, चला जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप इंटरनल मेमोरी है उसमें से आप, उसमें कोई क्लियर का ऑप्शन नहीं होता कि क्लियर इंटरनल मेमोरी, उसमें डिलीट का ऑप्शन होता है, क्योंकि वो परमानेंट स्टोरेज है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं मेरी? तो हाँ सर, आप, तो वो मतलब जब हम मोबाइल करते हैं तभी आता है, मतलब वो कैश मेमोरी हाँ में। हाँ, वो तभी भाई जितना आप दिन भर में काम किए रहते हैं 24 घंटा में, वो कैश में पड़ा रहता है। तो जितनी कैश की कैपेसिटी होगी उतना डेटा उसमें भर जाएगा। इसीलिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, वो कहते हैं कि भाई आप अपनी मेमोरी क्लियर करते रहिए, अपनी रैम क्लियर करते रहिए, रैम क्लीनिंग का ब्रश बना रहता है, बहुत सारे ऐप आते हैं ना। तो वो इसलिए कि भाई यूजर अपना डेटा क्लीन करता नहीं है, तो वो ऐप है, ऐप पे आप बटन दबा दीजिए तो वो पूरा जितना फालतू डेटा होगा वो अपने आप क्लीन कर देगा। तो रैम और कैश को क्लीन, जिसमें से कैश मेमोरी है उसको आपको क्लीन करना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए वो क्लीन का ऑप्शन आता है। समझ में आया। हाँ, क्लियर है सूरज? अच्छा, हाँ सर, क्लियर है, क्लियर ओके ओके, अब अपने आप म्यूट कर लो अपने आप को। है। और एक कोई स्टूडेंट कुछ पूछ रहा था, हैंड रेस कर रहा था, कौन था? किसी कुछ पूछना था ना? अरमान अली सर, जब हम वीडियो देखते हैं तब कैश में कुछ फाइल रह जाता है तो सर वो जंक हो जाता है मोबाइल ना, जिससे सिस्टम स्लो हो जाता है। बिल्कुल हाँ, जंक फाइल को इसीलिए तो वो क्लियर आता है ना, क्लियर कैश, तो क्लियर कर देते हैं। अंकित गुप्ता, अंकित गुप्ता पूछ रहे हैं क्या सर कैश मेमोरी और रजिस्टर का वर्क सेम होता है? देखो, कैश मेमोरी और रजिस्टर्स जो हैं वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं, बट सीपीयू का इंटरनल जो रजिस्टर होता है, जैसे एलयू है, कंट्रोल यूनिट है, मेमोरी यूनिट है, वो उसके इंटरनल रजिस्टर्स हैं, जिसमें वो सिर्फ ऑपरेशन ही परफॉर्म करता है। और कैश मेमोरी में डेटा स्टोर करता है। वो क्यों स्टोर करता है? प्रोसेसिंग के लिए। तो कैश में तब तक डेटा पड़ा रहता है जब तक उस पर प्रोसेस ना हो जाए। जैसे ही सीपीयू लेता है तो सीपीयू अपने पास भी तो डेटा रखेगा, वो भी सीपीयू रजिस्टर में रखेगा। इसीलिए सीपीयू रजिस्टर को सीपीयू की इंटरनल मेमोरी भी कहा जाता है। क्लियर है? और ओके, क्या सर कैश मेमोरी और रजिस्टर का वर्क सेम होता है? हाँ, ये हमने आपको बता दिया सर, अब क्लियर है। और किसी को कोई कंफ्यूजन है? अतुल यादव सर, लेवल 3 प्रोसेसर के बाहर क्यों होता है? अच्छा, L3 ना, L3 को एक्स्ट्रा एफर्ट के लिए लगाया जाता है, शेयरेबल होती है वो प्रोसेस के लिए अलग से। देखो क्या होता है ना, वो शेयरेबल क्यों होता है? L3 को इसलिए लगाया जाता है, जैसे मान लो कि ये तुम्हारा प्रोसेसर है, दिस इज योर सीपीयू, और मान लेते हैं कि ये हमारा, ये L3 है, ठीक है, दिस इज योर L3। L3, ये जो L1 है, अब L1 L2 इसके अंदर है, ठीक है, L1 और L2, लेवल 1 और लेवल 2 कैश, ठीक। ये L3 बाहर क्यों है? क्योंकि जो L3 है ये शेयर्ड मेमोरी होती है, इसको लिख लो, ये शेयर्ड मेमोरी होती है। और बाहर यहाँ पर होती है रैम, ये रैम हो गया, ठीक है। तो शेयर्ड मेमोरी का मतलब है रैम कैन शेयर दिस मेमोरी, ठीक है, यानी कि रैम अपना डेटा इसमें डालती है। रैम रैम कैन नॉट एक्सेस L1 एंड L2, यहाँ पे लिख लो कैन नॉट। तो दैट्स वाई अब L1 L2 नहीं, अगर L1 L2 L3 नहीं है तब तो रैम सीपीयू को डेटा डायरेक्ट दे देगा, लेकिन अगर L1 L2 है तो L1 L2 नॉन शेयरेबल होती है, नॉन शेयरेबल टू रैम। तो रैम जो है शेयर एक्सेस नहीं कर सकता, इसलिए रैम किसके थ्रू डेटा देगा? L3 के जरिए डेटा देगा ये, ठीक है। इस फिगर को ड्रॉ कर लो, समझ में आ गया? इसमें किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन? देखो ये बहुत क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ये आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ पर
ये है, ड्रॉ कर लो फिगर। थोड़ा कलरफुल कर दें तुम लोग को, थोड़ा अच्छा भी लगेगा ना। ये अब बढ़िया लग रहा है। देखिए क्या क्वेश्चन है। फिगर रिपीट नेटवर्क प्रॉब्लम थी। फिगर रिपीट कर दें। आशीष यादव, आशीष यादव। सर L1 L2 MU में होता है। हाँ, वो मेमोरी यूनिट ही होती है रविंद्र कुमार, उसको उसी को मेमोरी यूनिट कहते हैं। L1 L2 ही मेमोरी यूनिट है। अगर L1 L2 हटा देंगे तो मेमोरी यूनिट ही होता है वो। L1 L2 में क्यों नहीं शेयर करता है रैम? देखो, L1 L2 जो है ये CPU की इंटरनल मेमोरी है और ये कैश है। इस कैश को इसलिए नहीं यूज करता है रैम कि रैम एक बिग मेमोरी है और इसकी स्पीड और इसकी स्पीड, दोनों की स्पीड में मैचिंग नहीं होती है। जैसे समझ लो, साइकिल से किसी मोटरसाइकिल को पकड़ना, तो साइकिल से आप मोटरसाइकिल को नहीं पकड़ सकते। तो इसकी यानी कि जो शेयर्ड मेमोरी की जो स्पीड है, स्पीड ऑफ शेयर मेमोरी, अगर शेयर मेमोरी की स्पीड 10 है तो L1 L2 की भी 10 होगी। तो मैचिंग होनी चाहिए ना, मैच नहीं करेगा। अब और इसकी स्पीड 1 है मान लो, ठीक है। ये सब स्पीड मेगाहर्ट्ज में होती है, वो इलेक्ट्रिकल का डिपार्टमेंट है, उसको छोड़ दो। हम 1 यूनिट 2 यूनिट करके मान लेते हैं। इसकी स्पीड 1 है, तो 1 वाला जो है वो इसकी 10 वाले से मैच नहीं करती है। ये इसकी स्पीड 10 है, तो ये क्या करता है, ये L3 से मैचिंग इसकी हो जाती है, तो यहाँ पर डेटा आ जाता है। और यहाँ पे और यहाँ से यहाँ, यानी कि L3 से L1 L2 यहाँ से बहुत तेजी से ट्रांसफर होता है। वो ट्रांसफर रेट यहाँ पे नहीं मिल पाता है, ठीक है। इसीलिए L3 में अगर डेटा पड़ा हुआ है तो प्रोसेसिंग फास्ट होगी, लेकिन अगर वही रैम से जोड़ देंगे तो फिर प्रोसेसिंग स्लो हो जाएगी, तो फायदा नहीं होगा। इसीलिए L1 और L2 रैम से डायरेक्ट शेयर नहीं होते हैं। फिर L3 लगाने का कोई फायदा नहीं है ना, फिर L1 L2 का भी कोई फायदा नहीं रहेगा, क्योंकि स्लो हो जाएगी प्रोसेसिंग और वो स्पीड मैच नहीं करेगा। क्लियर है? तो स्पीड मैचिंग की प्रॉब्लम है यहाँ पर। अभी क्लियर है सबको? अब बताओ, कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन? किसी तरह का कंफ्यूजन है इसमें? आराम से, कोई जल्दी नहीं है, किसी भी तरह की कोई जल्दी नहीं है, आप आराम से बात कर सकते हैं। किसी और को कोई क्वेश्चन पूछना है इसमें, इससे रिलेटेड? यहां तक कंफ्यूजन कोई है कि नहीं? अब लो, एग्जाम पोस्टपोन हो गया, आई डोंट नो, मैनेजमेंट से बात करिए। हियर वी आर फॉर ओनली फंडामेंटल। ओके, नो सर, रितेश नो सर। और इसमें बाकी जो भी नए स्टूडेंट है, नए स्टूडेंट, हमें आप क्लास करने के बाद, आपकी सारी क्लास जब खत्म हो जाए, देन यू कैन कॉल मी। आप हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप कॉल और व्हाट्सएप कर सकते हैं, ये हमारा नंबर है, आप इस नंबर पे हमें कॉल कर लीजिएगा। 9335070556। इस पे हमसे आप बात कर लीजिएगा या व्हाट्सएप कर दीजिएगा, तो हम आपको प्रीवियस वीडियोस की लिंक भेज देंगे। कोई परेशान होने की बात नहीं है कि आपका क्लास छूट गया है। आप खटाखट प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, आप इसके बराबर आ जाएंगे, ठीक है। आशीष यादव, आशीष यादव, L1 L2 और L3 ये कैश मेमोरीज हैं, ठीक है। कैश मेमोरी के टाइप है, और कैश मेमोरी फास्टेस्ट मेमोरी होती है, ठीक है। इसको ऐसा डिजाइन करा जाता है कि इसमें जो भी डेटा का ट्रांसफर रेट है वो बहुत फास्ट हो, और साइज में छोटी होती है ये कैश मेमोरी, ठीक है। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ओके, दैट्स इट, थैंक यू। हो गया कुछ? रखूं फिर? बाय बाय, चलो बाय बाय। ओके ओके, चलो, दैट्स इट, थैंक यू, बाय।